मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जो मोक्ष के मार्ग को प्रकाशन करे, ऐसा यह ग्रंथ है। और उसके रचयिता पंडित टोडरमल जी, जिन्होंने अपने अद्वितीय ऐसे शिवोक्षम ज्ञान का सदुपयोग करते हुए भव्य जीवों को यह अनुपम कृति दी है, जिसका लाभ हम इतने आनंद से उठा रहे हैं कि हमें अलग अलग शास्त्र पढ़कर भी हमसे यदि कोई भूल रह जाती तो वो सब सुधार करके उन्हें हमें दिया है, ताकि कोई भूल ना रह जाए और हम हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न कर पाए। ऐसा यह मोक्ष के मार्ग को प्रकाशन करने वाला ग्रंथ है। इसका अपना 7वां अधिकार अभ्यास कर रहे, जिसमें व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभासी अर्थात व्यवहार के वचनों में संतुष्ट हो गया। व्यवहार के वचन निश्चय की प्रतिपादन में आवश्यक होते हैं। निश्चय के प्रतिपादन अर्थात जो निश्चय को बताए वह वचन व्यवहार होते हैं। तो व्यवहार के वचन सुनकर निश्चय की ओर बढ़ना चाहिए था। उसने व्यवहार के वचन सुनकर निश्चय की ओर नहीं बढ़ा, इसी के कारण वह व्यवहाराभासी है। वह बस सरल एकदम बहुत व्यवहार मतलब व्यवहार रास्ता दिखाता है कि इस रास्ते से यहाँ पहुँचना है। निश्चय मंजिल बताता है। तो ये व्यवहार जो रास्ता बता रहा है, इस रास्ते को मंजिल समझता है। समझे, साधनों से साध्य की सिद्धि होती है ना। वो साधनों को ही साध्य समझ लेता है, समझ रहे ना। अब ये अब कैसे वस्तु स्वरूप से धर्म को समझना था। और धर्म क्या है? अब समूह शरण में अगर हम गए, विचार करो, कल्पना करो कि हम समूह शरण में जा रहे हैं, तो भगवान जी थोड़ी बोलेंगे पूजा करो, भक्ति करो। विचार करो, क्या वो तो सब बोल रहे हैं। वो जो उनको तीर्थंकर की क्या आवश्यकता है? सर्वज्ञ भगवान की क्या आवश्यकता है इसके लिए, है कि नहीं? सर्वज्ञ भगवान ने ये बताया कि भाई 6 द्रव्य है इस विश्व में, जो पूरी दुनिया मानती ही नहीं। उनको तो एक ही द्रव्य दिखता है, पुद्गल। उसके 5-6 प्रकार बना लिए उन्होंने, 5 तत्व बना लिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, है ना। तो उन्होंने बताया नहीं 6 द्रव्य है विश्व में। और फिर 6 द्रव्य के अंदर एक एक द्रव्य जो होता है वो अनंत गुणों से भरा हुआ है, और उनके गुणों के परिणमन होते हैं, स्वतंत्र है। 6 द्रव्य स्वतंत्रता से अपना कार्य कर रहे हैं, और उसमें मतलब जीव अनंत है। उद्गल तो अनंत है। उद्गल का आकार परमाणु जितना है, ऐसा उन्होंने वर्णन है। ये कहते हैं फिर इस विश्व में जीव जो है वो जब अपने स्वभाव रूप परिणमन करेगा तो अनंत सुखी भी होगा, और वो स्वभाव रूप परिणमन करे वही उसका धर्म है। स्वभाव रूप परिणमन करना अर्थात क्या कि दो शब्द बोल सकते हैं इसको। ज्ञान दर्शन उसका स्वभाव है। ज्ञान दर्शन का अर्थ कि देखना और जानना, ये उसका स्वभाव है। और इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं वीतरागता। ज्ञान दर्शन को ही वीतरागता मतलब राग जहाँ नहीं हो, जहाँ राग नहीं होना, तो राग नहीं होना मतलब वही जानना देखना होना। तो जानना देखना धर्म है कहो या वीतरागता धर्म कहो, ये एक ही बात है, समझ रहे। तो ये जाने देखे, तो जानने देखने में ना कोई चिंता है, ना कोई भय है, ना कुछ करना धरना है ना। शांति है, आनंद है ना। अनंत आनंद है जानते देखने में, और उसमें राग में आने पर अनंत दुख है। तो इसके लिए राग द्वेष करना अधर्म है जीव की अपेक्षा से, ठीक है। और राग द्वेष नहीं करना धर्म है सादी भाषा में, समझ रहे। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज का चैप्टर वो है हमारा कि राग द्वेष करना अधर्म है और राग द्वेष नहीं करना धर्म है। क्यों? राग द्वेष करने से कर्मों का बंधन होता है, वो आश्रय होते हैं राग द्वेष, उससे कर्मों का बंधन होता है। अब कर्मों का बंधन होगा तो चतुर्गति में भ्रमेगा, चारों गति में जन्म मरण करने पड़ेंगे, जो हम कर रहे हैं। अभी भी देखो, हम कहीं से कर्मों के निमित्त से ये शरीर आया है, हम जन्मे हैं, अब मरने वाले हैं, ये भी पक्का है।
तो ये कौन कौन डिसाइड करता है? टाइम, लोकेशन, बॉडी का स्ट्रक्चर, है ना, सक्सेस, फेलियर, रोकता निरोकता, तो ये सब कर्मों का खेल है ना। तो ये शरीर में छूटने वाला है, ये कर्मों ने बनाया हुआ है, ये जिसको समझता है, समझ लीजिए। तो कह रहे ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने राग द्वेष करे थे पूर्व में, राग द्वेष के कारण कर्म बंधन हुए, और कर्म बंधन से ये सब खड़ा हो जाता है। तो हमने क्या करना चाहिए? तो राग द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष कब नहीं करेंगे? जब हम मोहित नहीं होंगे। मोह होगा तो राग द्वेष होगा, समझे। तो मोह क्या होता है? बस स्वयं को भूल जाना और बाह्य पदार्थों को, जो पर पदार्थों को मैं मान लेना, मेरा मान लेना, ये मोह होता है, समझे क्या? नहीं बस समझ लो। अब जब मोह हो गया, अब राग द्वेष तो कंपलसरी पार्ट हो जाता है। तो अब हम कौन है? चेतन वस्तु, जीव है हम, समझ रहे। हम आत्म नाम की वस्तु है, जीव द्रव्य। अब हमारे को इस देह का संयोग कर्मों ने कराया है ना, परिवार का, इस शहर का, वो है ये संयोग। अब इसको ये मानता है ये मैं हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरा गांव है, समझ रहे। अब ये क्या मोहित हो गया। अब क्या करता है? राग द्वेष करता है कि मुझे ये चाहिए, 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 वो राग हो गया। और ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं, द्वेष। अब क्या हो गया? अधर्म हो गया। अब ये अधर्म हो गया, तो इसको अब क्या करें कि इसको अधर्म से धर्म तक लाना है मेरे को। ये राग द्वेष करने लग गए बहुत, तो यहाँ तक, तो इसको धर्म में लाना है। तो क्या करेंगे? इसके राग द्वेष के लेवल घटाएंगे। पहले तो क्या, ये तो पर स्त्री, पराय धन, सब तरफ अमर्यादित धन, इसके चक्कर में पड़ गया। तो मतलब इतने राग द्वेष तो घटाया, उसको वाला मंदिर में लेकर आओ। मंदिर में लाया तो उसको बताया, भगवान जी बताया हमने, फिर उसको बताया कि ये ज़्यादा धन अच्छा नहीं, पराय धन अच्छा नहीं, पराय स्त्री अच्छी नहीं, समझ रहे क्या? तो उसके राग द्वेष घटे। तो अभक्ष नहीं खाना, रात को नहीं खाना, आलू प्याज नहीं खाना, इसके राग द्वेष घटाते जा रहे हैं। फिर दिन में खाना, ये खाना, वो खाना, वो खाना, राग द्वेष घटाते जा रहे हैं। फिर रोज़ मंदिर में आना, तो पूजा भी करना, स्वाध्याय भी करना, ज़्यादा देर स्वाध्याय करो, समझ रहे। फिर स्वाध्याय, फिर भक्ति करो, स्तुति करो, समझ रहे। फिर व्रत लो, संयम से रहो, पानी छानो, ये सब बताया इसको। अब ये जो मंदिर में लाओ और ये सब था, है ना, ये था काय के लिए? वो राग द्वेष घटा करो, स्वभाव रूप परिणमन करे, इसलिए, समझ रहे। और वो ये इन भावों को करते करते देव पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, अणुव्रत, महाव्रत, इसको ही धर्म माने। अब ये सब काय के लिए? समझ के ना, उस तरफ लाने के लिए, उसको ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप परिणमन कराने के लिए, ज्ञाता दृष्टा रहे वो, राग द्वेष ना करे, तो कर्म बंधन ना हो और मुक्त हो जाए, समझ रहे। अब ये जो कर रहा है, ये देव पूजा से लेकर देव पूजा से लेकर अणुव्रत, महाव्रत, देव पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, नियम, संयम, तप, दान, ये सब, त्याग, अकिंचन्य, ये सब, तो ये सब जो कर रहा है वो, तो ये सब स्वभाव रूप पर ये धर्म है क्या? प्रश्न ये है। वस्तु स्वरूप से तो ये धर्म नहीं है, ध्यान से सुन लेना। कहाँ धर्म है ये? वस्तु स्वरूप से धर्म कहाँ है? अब एक्चुअल में ये जब कर रहा है वो, कि देव पूजा से लेकर वो अणुव्रत, महाव्रत तक, ये स्वभाव रूप परिणमन है क्या? ज्ञान दर्शन रूप, वितरागता रूप परिणमन है क्या? फिर किस रूप परिणमन है ये? राग रूप परिणमन है, बराबर है। शुभ राग बोला जाता है जिसको, प्रशस्त राग कहा जाता है, ठीक है। तो शुभ राग और प्रशस्त राग रूप परिणमन करना तो धर्म नहीं है क्या? प्रश्न ये है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धर्म नहीं है, वस्तु स्वरूप से तो ये धर्म नहीं है। और अब प्रूव भी होता है ये कैसे धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे भी बंधन ही होता है, पुण्य प्रकृतियों का, शुभ प्रकृतियों का, समझे क्या नहीं? तो जो जिससे बंधन हो वह अपराध है। क्या समझे? ध्यान से सुन लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिससे बंधन हो, जब सजा मिल रही है इसका अर्थ क्या? गुनाह किया है, अपराध किया है ना सर। तो जब दंड मिल रहा है इसका अर्थ वहाँ पर कुछ ना कुछ अपराध हुआ है, समझे कि नहीं? अपराध हुए बिना दंड कैसे? पुण्य का बंधन हुआ है। बंधन मतलब क्या? जेल। पुरानी भाषा में बंधन था, आज की भाषा में जेल। ये पुण्य की जेल मिली मतलब क्या? अब इसको स्वर्ग का शरीर मिलेगा, देव का, वहाँ पर उतने साल रहना पड़ेगा, लाख हजारों लाख साल, है ना। फिर वहाँ से वापस से नया शरीर मिलेगा। तो जेल ही मिल रही है, और क्या हो रहा है? समझे कि नहीं समझे? तो जिससे जेल मिले तो वो तो अपराध है, समझे? बात समझ में आई?
तो ये समझ में फिर वो समझो मंदिर नहीं आ रहा था, वो बाहर घूम रहा फिर रहा, खा रहा पी रहा है ना, वर्ल्ड टूर, पैसे कमा रहा धमा रहा, तो उसको जेल है कि नहीं? उसको जेल नहीं है। क्यों? अब उसको कौन सी जेल है? उसको वो तो तीव्र राग द्वेष में है, वो तो पूर्ण मोह में है, वो तो गाफिल है दुनिया में पूरी तरीके से। उसको तो कुछ सच्चाई नहीं मालूम है, मैं वस्तु कौन हूँ, मेरा क्या है क्या नहीं है, समझ रहे? वो तो पूरी दुनिया को मैं मान रहा है, समझे कि नहीं समझे? उसको उसको राग द्वेष के लेवल कितने हाई लेवल, तो उसको कर्म बंधन हाई लेवल के, उसकी गतियाँ एकदम नीचे लेवल की, समझ रहे? एकदम नीचे गिरने वाला है, समझे कि नहीं? क्यों? उसने भी अपराध ही किया है, समझे कि नहीं? उसने अपराध किया, इसलिए उसको भी कर्म बंधन हो रहे हैं और उसको भी जेल मिलने वाली है। समझ में आ गया? अब इसको समझो थोड़ा सा, अपराध मतलब क्या है? अपराध शब्द का अर्थ होता है, राध का अर्थ होता है आत्मा। राध मतलब अपराध, राध मतलब आत्मा। अब जो आत्मा का कार्य करता है, आत्मा के हित में काम करते हैं, उसको बोलते हैं आराधना। आराधना। और जो आत्मा के विरुद्ध काम करते हैं उसको विराधना। और विराधना को और एक वर्ड है अपराध, आत्मा के विरुद्ध कार्य कर रहा है, समझे क्या नहीं? अपराध मतलब क्या? गवर्नमेंट की अगर बात करें तो यदि आपने किसी को छेड़ा, किसी को सताया, किसी को रुलाया, मारा, समझे क्या नहीं, तो गवर्नमेंट में आपको पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड में आपको पनिशमेंट मिलेगी, समझे क्या नहीं? यदि आपने किसी के साथ भी कुछ भी गंदा करता हो, आपने गलत शब्द भी बोले तब भी आपको इंडियन पेनल कोड आपको पनिशमेंट देगा, समझे क्या नहीं? आपने किसी की मान हानि भी कर ली है तो आपको इंडियन पेनल कोड सजा देता है, बराबर है, क्योंकि वो अपराध है ना? अपराध किया तो दंड है पे, आपको जेल में जाना पड़ेगा, बात समझ रहे? तो वस्तु स्वरूप से भी वही रूल है कि अगर आपने किसी को छेड़ा, सताया, रुलाया, है ना, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। किसको छेड़ा? तो यार ध्यान से लेना, पर वस्तु को तो हम छेड़ सकते नहीं, वो व्यवहार से कहा जाता है, किसी को सताओ मत, रुलाओ मत, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, व्यवहार वचन है। एक्चुअल में किसको छेड़ना नहीं? बोलो, आत्मा को नहीं छेड़। एकदम सही पकड़े। अपने को सताना, अपने को टेंशन दिलाना, अपने को रुलाना, इच्छाएं कराना, समझ रहे? ये हो गए अपराध। ये बोलो, ये कर्म का पेनल कोड है। समझ रहे? कर्म, इसको पनिशमेंट, तूने खुद को सताया है, अपराध किया है ना, समझे कि नहीं? तो इसकी पनिशमेंट उसको है। अगर वो मंदिर से, धर्म से दूर रहेगा तो वो अपने आप को बहुत तड़पाता है, तो इसलिए उसको बहुत दंड है। ध्यान से सुन ले, यदि वो मंदिर में आकर भक्ति, पूजन, स्वाध्याय आदि अणुव्रत, महाव्रत तक लेता है तो कम सताता है, तो कम दंड है, लेकिन दंड तो है ही, सताने का तो दंड मिलेगा, समझे कि नहीं समझे? फिर दंड रहित का होता है जब वो मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं करता, अपने आत्मा को तड़पाता नहीं, तब उसको अपराध नहीं करने के फल में मुक्ति दी जाती। समझे क्या भैया? लॉजिकली समझ रहे क्या? बात समझ में आई? अब ये समझ लेंगे तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, और पूरा ओवरऑल कवरिंग है, समझे क्या नहीं? तो यदि वो अपने आप को अपने आप को तड़पाना बंद करे, तो अपने आप को काहे से तड़पाया जाता है? मोह से, ये सब मेरा है, राग से कि मुझे चाहिए, और द्वेष से कि मुझे नहीं चाहिए, इससे ही तड़पाना होता है, समझे क्या? तो बाहर देह के, मंदिर के बाहर यानी धर्म से दूर जाने वाले व्यक्ति तो आत्मा को तड़पाते हैं अनंत, क्योंकि इच्छाओं से, आकांक्षाओं से, समझ रहे, चिंताओं से, भय से तड़पती है वो आत्मा, चीखती मुझे और चाहिए, चिल्लाती रहती है, समझे कि नहीं? तो वो तो इतना तड़पा रहा है तो उसको दंड भी उतना ही भयानक मिलेगा। अगर वो देव शास्त्र गुरु के निकट आया है ना, धर्म क्षेत्र में आया है, उसमें भी आत्मा तड़पती है शुभ राग से, तो उसको दंड कम है लेकिन दंड जरूर है, समझे क्या नहीं समझ रहे? बात समझे क्या नहीं? क्यों? तड़पाना तो यहाँ पर भी चल रहा है, तो इसका भी दंड है, पुण्य बंधन होता है, स्वर्ग आदि में जाता है, फिर संसार में भटकता है। समझ में आ गया? ये बात क्यों समझा रहा हूँ मैं? क्योंकि हमारे को परीक्षा करनी है। कौन सी? बोलो, कौन सी परीक्षा करनी है? बंध मोक्ष मार्ग की, तीसरा पार्ट है ना अपना, है ना, बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग, ऐसे है ना? तो ये परीक्षा है वो जो मैं बता रहा हूँ आपको अभी, है ना? तो बंध मार्ग कौन सा होगा बताओ? बंध मार्ग मतलब क्या? जहाँ वह मोहित है और राग द्वेष कर रहा है, चाहे अशुभ राग हो बीवी बच्चों का, चाहे देव गुरु धर्म का राग हो, समझे, तो वहाँ पर अपराध होने से
वहाँ बंद होता है। बात समझ गए? जहाँ किसी से भी मोह नहीं हो, शरीर से भी राग नहीं हो और उपसर्गकर्ता पर भी द्वेष नहीं हो, वहाँ आत्मा को तड़पाना बंद होने से बंद कर दिया, आत्मा को तड़पाना खत्म कर दिया, आत्मा का तड़पाना नाश किया जिसने, तो उसने अपराध नाश किया, इसलिए उसको जेल से मुक्ति है। समझे कि नहीं? तो मुक्ति मार्ग और बंध मार्ग समझ में आया क्या? दोनों एक साथ जोड़े क्यों फिर? क्या? हाँ, क्यों परीक्षा? तो अगर हमारे को ये डिवाइडेशन पता नहीं है कि कौन सा बंध मार्ग है और कौन सा मोक्ष मार्ग है, तो लोग क्या करते हैं, बंध मार्ग को ही मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। ऐसा कहा हो रहा है, जैन छोड़कर अजैनों में पूरा यही हो रहा है। भक्ति से मुक्ति, भगवान जी की सेवा से मुक्ति, मानव सेवा से मुक्ति, प्राणी सेवा से मुक्ति, कन्या ध्यान से मुक्ति, समझे क्या? पुत्र की प्राप्ति से ही मुक्ति, ऐसे कंसेप्शन है दुनिया में। अब ये सब बंध मार्ग है, इसको मोक्ष मार्ग माना जा रहा है। समझे क्या बोल रहा हूँ? गहराई से समझना। यहाँ हमारे जब जैन धर्म में यदि कोई जिनेंद्र भगवान का भक्त है यदि, और भक्ति ही करता रहे, तो भी उसको कहा कि वो बंध मार्ग में है अभी। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से भी राग की ही उत्पत्ति होती है और उस राग से आत्मा तड़पती है, इसलिए इसे को भी बंधन ही होगा। भले ही इसको देह होगा, स्वर्ग गति होगी, लेकिन बंधन होगा। अपराध किया है, बंधन होगा और संसार रुलेगा। समझे कि क्या बोल रहा हूँ? यदि वह जिनेंद्र भगवान की प्रेरणा से स्वयं को पहचान कर कि मैं चैतन्य महावस्तु हूँ, मैं भी भगवान समान ही पूरा एक महान पदार्थ हूँ, मुझे भगवान जी ने यही आदेश आज्ञा दी है कि मैं अपने स्वभाव रूप परिणमन करूँ, मैं ज्ञान दर्शन रूप धर्म रूप प्रवर्तन करूँ, तो वो भगवान जी के राग को छोड़कर स्वभाव रूप परिणमन करेगा, ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करेगा, वितराग रूप परिणमन करेगा, तब उसके अपराध छूटेंगे, जिससे उसको मुक्ति मिलेगी। समझे कि नहीं? बताओ मुझे, भगवान जी का इशारा यही है ना कि हम बोलो, हम विराधना छोड़े, आराधना करें, अपराध छोड़े। वो ये चाहते हैं क्या कि हम उनकी भक्ति करें? विचार करो, ये भगवान जी की मुद्रा, हमारी जो जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है, वो तो कदापि ये नहीं कहती कि आप हमारी भक्ति करो। विचार करो, करती है कि नहीं? उनकी मुद्रा सिर्फ एक ही इशारा कर रही है, अपने वस्तु की आराधना करो, या वितराग रूप परिणमन करो, या ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करो। समझे कि नहीं? अपने आप को तड़पाओ मत, अपने आप को अशांत करो मत, अपने आप को दुखी करो मत। एग्जैक्टली ये उपदेश है, आप समझ लेना। कोई गलती नहीं है जो मैं बता रहा हूँ उसमें, आपको समझना ही होगा। बंध मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, यानी इसकी परीक्षा करनी पड़ेगी आपको। अगर आपने इसकी परीक्षा नहीं करी तो आपको क्या करना होगा, किसने कौन से शास्त्र में बंध मार्ग को सही बताया है और मोक्ष मार्ग को सही बताया है, ये परीक्षा करो। उसके सब कथन सही ही होंगे। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग में मिस्टेक करी है, उसके सब कथन झूठे ही होंगे। क्यों? मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, बहुत समझना गहराई से। जिसने बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग सही बताया, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि नाचो गाओ, खाओ पियो, ऐश करो और तुम मुक्त हो जाओगे। कभी नहीं होगा ऐसा। कभी नहीं बोलेगा कि भगवान जी की भक्ति करो और मुक्त हो जाओगे। कभी नहीं बोलेगा कि जंगलों में जाओ और मुक्त हो जाओगे, दीक्षा ले लो और मुक्त हो जाओ। ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा वितराग रूप होगा तो मुक्त होगा। वह समझ रहे गहराई? कभी ऐसे अपोजिट वचन नहीं आएंगे, ये पढ़ेंगे अपने यहाँ पर ही। कभी ऐसे अपोजिट वचन नहीं आएंगे कि जिससे बंद होता हो उसको भी मोक्ष मार्ग बताया जाए, ऐसा ही वचन वहाँ से आएंगे नहीं। समझे क्या नहीं? जहाँ पर सही बात बताई है, कौन से बंद मार्ग और मोक्ष मार्ग सही बताया हो, उसके पूरे कथन मैच करेंगे किसको? मोक्ष को, मुक्ति को। और जिसने बंद मार्ग ही खोटा बोल दिया हो और मोक्ष मार्ग ही खोटा बोल दिया हो, समझ रहे? मैं आपको पूरी धरती पे, पूरे वर्ल्ड में, आज के डेट में
पुण्य को भी बंद मार्ग कहने वाला कोई ग्रंथ है तो समय सा है, जिन्होंने पुण्य पाप अधिकार लिखकर बता दिया कि पुण्य भी अधर्म है। पूरी दुनिया स्वीकारती नहीं इसको, इतने बवाल उठाते हैं इसके ऊपर, ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। भैया आप समझते थोड़ी हो, आपको वस्तु स्वरूप नहीं पता है। वस्तु स्वरूप से मैच करके देखो, उस जीव के लिए राग दुखदाई है। वस्तु से देखो आप तो शुभ राग राग ही है। राग के 2 डिवीजन करके फायदा क्या होगा आपको? वो स्टार्ट में सिखाना था आपको, तीव्र कषाय से मंद कषाय में लेकर आना था। इसलिए आपको ये बताया था कि मंदिर में आओ, भक्ति पूजन स्वाध्याय करो, है क्या नहीं? वो तीव्र राग से बचाने के लिए लाया था हमने आपको यहाँ पर। इसको धर्म क्यों मान रहे हैं आप? यही तो व्यवहार भाषा की मिस्टेक है। राग को धर्म मान रहा है, राग को भी धर्म मान रहा है। बोल भक्ति को धर्म मान रहा है ना, पूजा को मान रहा है ना, स्वाध्याय को मान रहा है ना, पूजन को मान रहा है ना, है ना, नियम व्रत को मान रहा है ना, अणुव्रत महाव्रत को मान रहा है ना, तो वो राग को धर्म मान रहा है। क्या समझे? गहराई समझिएगा भैया, पकड़ो एकदम, बहुत माल है मस्त एकदम। तो वो राग को धर्म मान रहा है, अब उसको वीतरागता, ज्ञान दर्शन ये धर्म नहीं दिखेंगे। खत्म हो गया उसका चैप्टर। वो व्यवहाराभासी होता है, समझे कि नहीं? कोई प्रश्न है? आ रहे हो तो पूछ लो ना, क्योंकि है इंपॉर्टेंट चैप्टर। कैसे कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, आ सकता है, जरूरी आपको बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग क्लियर होना चाहिए। याद रखना, ये 2 मिस्टेक करने, याद रखना। तो ये धरती पर जो जितने अजैन हैं वे बंध मार्ग को ही मोक्ष मार्ग मानते, पहली बात समझ लीजिए। और जैनों में भी 99% बंध मार्ग को ही मोक्ष मार्ग मानते हैं, क्योंकि गहराई से जिन शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया। अगर आप गहराई से शास्त्रों का अभ्यास करोगे तो हमारा, मैंने आपको बताया था ना, एक अर्घ्य भी हमारा ऐसा नहीं है। मैं बेसिक लोगों के अंदर ही बोलता हूँ, क्या? स्वर्ग फल प्राप्त है क्या? कहीं तो भी बताओ, मोक्ष फल प्राप्त है। वो 8 अर्घ्य में एक तो भी है क्या? पुण्यबंध प्राप्त है। विचार करो आप, 8 कर्म विध्वंसनाए, तो 8 कर्मों में पुण्य प्रकृतियां है कि नहीं है? बताओ, क्या समझे? प्रश्न समझे कि नहीं? नहीं समझे? प्रश्न समझे? आप गहराई से समझे मेरे प्रश्न को। 8 प्रकृतियों में, 8 कर्मों में अधिकांश तो पुण्य प्रकृतियां भी आ गई ना पूरी। तो पुण्य प्रकृतियों को नाश करने की भावना है हमारे पास, तो पुण्य बंधु को धर्म कैसे बोल रहा है भाई? क्या समझे? 8 कर्म, 8 कर्म विध्वंसना है, तो उसमें आ गया कि नहीं? शुभ बताओ पूरी, कि तुम्हारे 7 वेदनी आ गया, पहली बात। देवायु आ गई, मनुष्य आयु आ गई, 2 नाम कर्म में बोलो आदे, यशस कीर्ति, तीर्थंकर, सब तीर्थंकर प्रकृति का नाश भी उसमें लिखे वाला है 8 कर्म विध्वंसनाय में। क्या समझ रहे आप? क्या बोला मैं? समझ रहे कि गहराई समझ रही बात को? आई क्या बात? तीर्थंकर प्रकृति यानी तीर्थंकर नाम का जो कर्म बंधन है उसके भी नाश की भावना है 8 कर्म विध्वंसनाय में। समझ रहे? तो नाम कर्म जो हो गए, और फिर उच्च गोत्र भी, आदेय यशस कीर्ति, समझ रहे क्या नहीं? सब प्रकृतियों का नाश। अनादेय अयश प्रकृति वो भी आ गई, अपयश वाली भी, लेकिन यश वाली भी आई है, पुण्य देवायु भी आई है, समझे क्या नहीं? उच्च गोत्र भी आया है, 7 वेदनी भी आया है। लोगों को मुझे बताओ ना, अज्ञान इतना छाया हुआ है कि पुण्य प्रकृतियां बांधने वाला भाव, शुभ भाव, उसको धर्म समझा जा रहा है। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग क्लियर होना कितना जरूरी है ये समझो आप। ऐसा ना हो जाए कि हम भी वही मिसकंसेप्शन में रह जाए। जिनवानी के सामने बैठने वाले व्यक्ति ने ऐसे होने चाहिए। समझे कि नहीं? गहराई से समझो बात को, कि ये जो आप बोल रहे होगे, देव पूजा, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, अन्यव्रत, महाव्रत, ये वाली चीज़ें, ये चीज़ें क्या करती है बताओ? ये सब शुभ राग होने से वो प्रकृतियाँ बांधती है। वो कौन सी? जो मैंने बताया, तीर्थंकर प्रकृति भी हो सकती है, आदे, यशस कीर्ति, देवायु, समझ रहे? उच्च गोत्र, 7 वेदनी, ये बांधने वाले वो कर्मों को बांधने वाले ये भाव है।
तो जिस भावों से इन प्रकृतियों का बंधन होता है वो धर्म कैसे हो सकता है? आप समझते फिर इस बात को? ये निमित्त बनती है क्या मोक्ष मार्ग को? नहीं 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 बंध मोक्ष को निमित्त बनेगा क्या? बात समझ लीजिए, बहुत गहरा है ये। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे सबको ये लगता है कि ये नहीं होगा तो वो कैसे होगा। याद रखना, कितने ही लोग हैं, अब कितने, अब समझ लो 99.999 लगाते जाओ, जितने 9 लगाने के उतने लोग इसको साधन थोड़ी मान रहे हैं। साधन मान ले तो चल भी जाता था, साध्य मान ले रहे हैं। कौन इसके ऊपर चढ़ रहा है? अब बोल रहे हैं ना, निमित्त निमित्त बना के फिर उसके ऊपर चढ़ता तो चल जाता हमारे को। चढ़ कौन रहा है ऊपर? आप समझे क्या बोला मैंने? समझे प्रश्न में उत्तर? समझा? ऊपर चढ़ जाए तो ठीक है, चलो मान लिया हमने, तुमने साधन बोला उसको, चढ़ा क्या फिर तू? ज्ञान दर्शन स्वभाव में आया क्या? वीतरागता में आया क्या? नहीं आया तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि तुझे समझा ही नहीं है। शुभ राग हो रहा है और बढ़िया धर्म हो रहा है हमारे, प्रकृति बंदरी पुण्य हो गया धर्म खत्म। तो बंध मार्ग को मोक्ष मार्ग मानने में मिस्टेक कितनी बड़ी है बताओ? समझ कितनी बड़ी है? ऐसा समझ लीजिए कि हमारा 5 करोड़ या 500 करोड़ रुपए के फंड आए थे और अकाउंट नंबर में 1 नंबर मिस्टेक कर दी हमने। समझ में आया? तो वैसे ही है, बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग में अगर हमने सही डिवीजन नहीं किया तो हमने अनंत जिसकी मूल्य है, ऐसा मनुष्य भाव, ये 500 करोड़ तो बहुत छोटी अमाउंट है, समझ ली ना? क्या बताएं हम, अनंत करोड़ रुपए वेस्ट करने जैसा है यदि हमने बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग को सही डिवीजन नहीं किया तो। समझे ना भैया? समझे ना? एक मिस्टेक हमारी, बंध मार्ग को मोक्ष मार्ग मानने की, अनंत भाव खड़े कर दिया। अनंत भाव, ऐसे मैंने भाव बोल रहा हूँ मैं, भाव वर्ष नहीं, इसमें देवों की भी आ सकते हैं, मनुष्य के भी आ सकते, तिर्यंश के भी आ सकते। अनंत भाव खड़े कर देगा एक मिस्टेक, कि बंध मार्ग को मोक्ष मार्ग मानना। बहुत गहरा है। तो क्या है बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग? बताइए बताइए आप, बंध मार्ग क्या है और मोक्ष मार्ग क्या है? व्यवहारिक जो है वो बंध में। चलो स्पष्टता से बताओ, थोड़ा सा बताएंगे भैया, बताओ। जैसे कोई भी भाव या कार्य करना जिससे राग की उत्पत्ति होती है या राग आता है, राग रूप कोई भी कार्य किया वो बंध के कारण। हाँ, और वीतरागता पूर्ण कोई भी सिर्फ जानने देखने रूप कोई कार्य किया वो मोक्ष बस एकदम सरल है, वो सादी भाषा में राग बंध मार्ग है, वीतरागता मोक्ष मार्ग है। एकदम सरल है ये। हमारे को तो क्या होगा, सरल भाषा में दे दिया ना तो हम उसकी गहराई नहीं समझी उन्होंने हमारे को एकदम इजी स्पून फीडिंग कर दिया ना, तो हमारे को वो स्पून के वैल्यू ही नहीं है हमारे को। समझे क्या नहीं? तो वीतरागता धर्म आहा, राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा। समझ में? वीतरागता की पोषक ही जिन वाणी कहलाती है। समझ? तो देव भी वितरागी, गुरु भी वितरागी, जिनवानी भी वितरागी और धर्म भी वितरागी। बस ये बताओ क्या होना, अब तुम्हारे परीक्षा करने की देना। अब ऐसा धर्म तुम्हारे को दुनिया में कहाँ मिलेगा? तुमने इतनी परीक्षा कर लेना कि वितरागता धर्म है भैया। समझे कि नहीं? अब जिसने जिसने वितरागता बोला है, जिस देव ने, जिन गुरुओं ने, जिन शास्त्र ने, उनके बाकी की सब चीजें आज्ञा से स्वीकार लेना समझे? कल बात बोलो। फिर अब ऐसा है कि मुझे वितरागी बनना है, बराबर, तो ये राग बंद होगा। ये भी राग है, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? हाँ बराबर है। तो पहले आपको अमीर बनना था, बराबर है कि नहीं? एग्जाम्पल, पहले हमको अमीर बनना था, तो अमीर बनने वाला राग बहुत डेंजर राग है, तीव्र राग है। समझे कि नहीं? फेमस बनना, अमीर बनना, सुंदर बनना, है ना, वो बहुत डेंजर है, उसमें बहुत इच्छा है, आकांक्षा है, राग द्वेष है उसके अंदर, बराबर। उस राग से आप इस राग पर आए हैं कि मुझे वितरागी बनना है, तो वो राग से ये राग बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, याद रखना। और जब आप वितरागी बनना चाहते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे वितरागी बनने का भी राग है, तो उस राग को छोड़ोगे तो वितरागी बनोगे आप। तो स्टेप तो यही है, समझे क्या नहीं? वितरागी बनने का राग है हमारे को, तो ये अच्छा है। किससे? मुझे धनवान बनना है, सुंदर बनना है ना, प्रसिद्ध बनना है, उस राग से तो ये अच्छा राग है। और यार इसी राग को लेकर हम भगवान जी के सामने खड़े होते कि तुम तो प्रभु वितरागी कब हमें बनाओगे भाई, इस भक्ति का नाम है। तो मेरे बोलो क्या बोलते हैं, वंदे तद्गुण लब्धे। समझे कि नहीं? वंदे, हम आपको इसलिए वंदन करते कि तद्गुण, आपके गुण हमारे को की उपलब्धि हो,
हमारे को आपके गुणों की प्राप्ति हो, समझेगा नहीं। यहाँ पर भीख मांगने के लिए नहीं आए हुए हम, बता देना आपको क्लियर सब स्टेप, ये दे दो वो दे दो, बिल्कुल नहीं। हम आपको इसलिए वंदन कर रहे हैं क्योंकि हमें आपके गुणों की प्राप्ति हो, बस, समझेगा नहीं। वो मेरी ऐसी दशा। हाँ वही वही वही, समझ रहे क्या नहीं। हमने आपको हम उनका बता दिया कि इनका उमा स्वामी का 2000 वर्ष पहले का क्लियर, उन्होंने मतलब एक लाइन में उन्होंने बता दिया वंदन क्यों किया जाता है, बस। वंदन का दूसरा उद्देश्य नहीं, वंदन करेंगे तो हम वो देंगे वो देंगे, अरे गलत पकड़े तुम। वंदे का अर्थ होता है तद्गुण लब्धे, समझे क्या नहीं। तद्गुण लब्धे को गायब करो, वंदे कुछ भी काम का नहीं है, समझे क्या नहीं। फिर वंदे क्या हो गया, वो वंदे धन प्राप्ते, वंदे सुख प्राप्ते, वंदे, समझे क्या नहीं, ये हो जाता है। फिर वो अनुकूलता प्राप्त है, वंदे पुण्य प्राप्त है, इसलिए है क्या वो वंदे। गलत एंगल लेकर आए हैं मंदिर में हम। तद्गुण लब्धे, ये तत्वा सूत्र के मंगलाचरण में लिखा है भैया, 2000 वर्ष पहले उमा स्वामी ने, आचार्य कुंद कुंद के शिष्य थे, समझे क्या कि बोलो क्या लिखा है, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे, समझ रहे। मोक्ष मार्ग के नेता, कर्मों को नष्ट करने वाले, ज्ञातारम पूरे विश्व को जानने वाले, है ना। ऐसे जो गुण गुण खड़े करें हमने, 3 गुण, वितरागी सर्वज्ञ हेतुपदेश, है ना। वंदे तद्गुण लब्धे, उनको वंदन करते हैं ताकि उनके गुणों की प्राप्ति हो। तो यहाँ पे गुणों की प्राप्ति के लिए आया कौन है, अब प्रश्न है हमारा समझे। पूरे वर्ल्ड में अजैनों में तद्गुण की प्राप्ति के लिए वंदन किया जाता है क्या, ये बताइए तो। नहीं किया जाता अजैनों में, बताओ तद्गुण लब्धे के लिए कौन आया है यहाँ पे, बताओ। प्रश्न ये है हमारा, भगवान जी आप तो वितरागी है, आप रहो, हमारे को तो सब दो ऐसे तो हम कोई वितरागी होने के लिए आया यहाँ पर, वितरागता उसको पसंद आती है और वितरागी होने के लिए आता, तो बहुत जीवन में वितरागता खड़ी करता आपने। वितराग दोष बढ़ रहे हैं हमारे, कैसे हम वितरागी के अनुयायी थोड़ी है। अनुयायी का अर्थ क्या होता है, अनुयायी का अर्थ क्या होता है, उनके रास्ते पर चलने वाला। तो चलने का अर्थ क्या होता है, जो राग द्वेष कम करे आपने, समझे कि नहीं। जो वितरागता की ओर बढ़े, ऐसे वितरागता के लिए तड़पे, समझ लेना वो अनुयायी है वितरागियों का। उसको राग पसंद आ रहा है, राग धर दिख रहा है, धर्म दिख रहा है, वो वितरागी का अनुयायी थोड़ी हो, अनुयायी है। जिसको राग में धर्म दिख रहा है, राग बढ़ा रहा है अपना, वो वितरागी का अनुयायी ही नहीं है। आप भले कितने भक्ति गाओ और कितने पूजन करो, वितरागता अगर आपको प्रकट करने की भावना है प्रबल, तो समझ लेना हम वितरागी के अनुयायी, समझ रहे ना भैया। तड़पते कि आपके अंदर वितरागता के लिए आप तड़प है क्या, तो समझ लेना भगवान जी तब आपको अच्छे लगेंगे कि धन्य भगवान आप, समझ रहे। धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्मजु 8, कैसे नाशे उन्होंने कर्म 8, बताओ, वितरागता से। भगवान धन्य है, आपने कर्म नाश किया, आप वितरागता और परिणमन करें, मुझे भी ऐसा परिणमन करना है, समझ रहे, मुझे भी ऐसा ही परिणमन करना है। तो ये तो अब सोचो, हमारा मंदिर में आना साइंटिफिक ही ऑर्थोडॉक्स है, प्रश्न ये है हमारा। ऑर्थोडॉक्स समझते, ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, बस अंधविश्वास भी नहीं, हाँ तो उसको वर्ड है, क्या बोलते उसको, सिर्फ परंपरा, परंपरा पकड़ लो आप, रूढ़ी 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 परफेक्ट वर्ड है कि सिर्फ रूढ़ी है क्या दर्शन को आना, बात समझ लीजिए। लोगों को लगता है रूढ़ी है ये, समझे क्या नहीं, रूढ़ी नहीं है, साइंटिफिक है हमारा। हम यहाँ पर आए हैं हमारे आइडॉल को देखने को कि कैसे वितरागी जीव रहता है, और वितरागता प्रकट करने की भावना लेकर आए हैं हम, और वही भावना लेकर गए हैं यहाँ से, क्या कि मुझे भी ऐसा वितरागी बनना है। हम हमारे लाइफ का टारगेट देखने के लिए मंदिर जी आते, समझे कि नहीं आज ये पूजा करने के लिए नहीं आते हम, ये पूजा करने के लिए जाएंगे, वो पूजा करने के लिए, उसके लिए नहीं आते हम कि ये है, दिस आई वांट टू बिकम, समझ रहे कि नहीं। समझ में गहराई पढ़ते अपना, जब तो अपना बड़ा हो गया कि बंद मोक्ष मार्ग समझाना बहुत अत्यंत आवश्यक है, लोग मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए कहना पड़ा। देखो 216 पर अपन तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, समाधान वाला। मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म जीवादि तत्व वो बंध मोक्ष
प्रयोजनभूत है, सो इनकी परीक्षा कर लेना। समझ रहे? बंध मोक्ष मार्ग समझ में आया क्या भैया? दो लाइन, दो शब्दों में बोलो। बंध मार्ग क्या है? देव गुरु धर्म। नहीं, बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग को दो शब्दों में बोलेंगे क्या? रागता वो बंध मार्ग है और वीतरागता जो है वो मोक्ष मार्ग है। ठीक है। और देव गुरु धर्म का अपन ने परसों चर्चा करी थी कि देव कैसे होते, गुरु कैसे, धर्म कैसे। कल अपन ने 7 तत्वों की चर्चा करी थी, है ना। आज अपने बंध मोक्ष मार्ग, ये 3 परीक्षा आपको होनी चाहिए, तभी आपको समझेगा। जिसने ये 3 परीक्षा कर ली उसको कभी ऐसा नहीं होगा कि आज जैनों के पास धर्म है, उनके पास भी धर्म है, उधर सही लिखे वाला है, नहीं उनके पास कहीं नहीं है। प्रश्न भी नहीं आएगा कि उनके पास है क्या सच्चा धर्म। आपको कोई प्रश्न नहीं, उधर गए तो उधर का सच्चा लगता भैया, उधर बंद मार्ग को मोक्ष मार्ग बोला जाता है, सच्चा कैसे हो सकता है भाई? उधर बोले तो आप समझ गया। मैं तो मेरे को बोलने थोड़ी जरूरत है। समझ लेना आपकी उम्र में तो आपसे बहुत छोटा हूँ मैं, एग्जाम्पल, लेकिन ये उम्र में मैंने बहुत कुछ देख लिया है। हाँ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ सब कुछ देख ली। वो ऐसा हमारे पूर्व कर्मों में ही लिखा हुआ था कि जल्दी जागने का टाइम था हमारा। 9 साल के थे तभी झटके लग गए थे ज़िंदगी में, समझे कि नहीं? जागरूक जल्दी हो गए, इसलिए जल्दी जल्दी देख ली चीज़ें। ऐसा है, शायद जल्दी जाने का होगा इसलिए फटाफट काम कर रहे हैं। इसलिए भी आप समझे कि नहीं, देख लिया हमने कहाँ क्या 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 होता है। तो हमने परीक्षा करी सब तरह कि कहाँ बंध मार्ग में मोक्ष मार्ग माना जा रहा है। अरे बहुत जगह तो अशुभ में ही मोक्ष मार्ग माना जा रहा है, आपको क्या बताया। शुभ वाले भी कम हो गए आजकल, समझे कि नहीं? हम शुभ वाले को मना कर रहे हैं, तुम अशुभ वाले को कहाँ की बात कर रहे हैं, समझे कि नहीं? पढ़ते देखो, जिन शास्त्रों में यह सच्चे कहे हो उनकी सर्व आज्ञा मानना। समझ में आया ना? आगे बात कि जिसमें देव शास्त्र गुरु सही लिखे हो, जिसमें 7 तत्व सही लिखे हो, जिसमें बंध मोक्ष मार्ग सही लिखा हो, उसकी सर्व आज्ञा मानना। समझ में आया? पूरी आज्ञा मानना। अब बताओ कि नहीं हमारा नहीं हस्तोड़ रहता वस्तोड़ रहता, आजकल तो चलता है रात को खाना, मतलब तो आज्ञा तोड़ रहा है, आज्ञा की अवज्ञा कर रहा है। मैं आपको बताऊँ, कोर्ट का रूल याद रखना, डिसीजन आ गया कोर्ट का, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, दिस विल बी अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। समझे कि नहीं? तो याद रखना, अगर आपने सच्चे शास्त्र की अवज्ञा करी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। किसका कोर्ट? सर्वज्ञ के शासन का। और इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सजा अगर आपको देखनी है तो मारीची को पूछो, वो वहाँ से जो गायब हुआ था निगोद में, समझे कि नहीं? डायरेक्ट महावीर बनने के नज़दीक निकला है निगोद से। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितना डेंजर रहता है, समझता उन्हें आदिनाथ जी के वचनों को, है ना, कंटेम्प्ट करी थी ना कि मैंने मानता। सोचो दंड कितना है, 23 तीर्थंकर बीत गए, तब तक निगोद में थे अपन। अब एक्सेप्ट मत करो जिनवानी को, याद रखना आपको कितनी बड़ी सजा मिलेगी आपको पता नहीं है, समझे कि नहीं? कोर्ट कौन सा है यहाँ पे? अरे वो लौकिक कोर्ट को भी आप बोल नहीं सकते, समझे कि नहीं, कि गलत डिसीजन है। और तो सर्वज्ञ भगवान के वचनों को बोल रहे कि गलत है ये, समझे कि नहीं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत डेंजर रहता है, इसलिए याद रखना, अवज्ञा नहीं करना। इन शास्त्रों की परीक्षा कर लेना पहले अच्छे से, और फिर जो बोला है उसको स्वीकारना। नस्तोड़ रहता, हमको तो खाने पीने में सुख दिख रहा है, भैया तो अवज्ञा कर रहा है। हमें घूम फिरने में सुख मिल रहा है, परिग्रह तो रहता ही जरूरी है। आजकल तो पंचम काल है, पंचम काल में विस्तृत रहता है, ये सब अवज्ञा है। काल की सबसे चेंज नहीं होता धर्म, धर्म वही है वो जो अनंत काल से है आज तक, और अनंत काल तक रहेगा। धर्म चेंज होते हैं ना टाइम के अकॉर्डिंग, समझे कि नहीं? धर्म धर्म ही रहता है, समझ में? पढ़ते हैं देखो आगे, फिर ये शास्त्रों में भी परीक्षा करना है। अभी आएंगे वही वचन है यहाँ पे, पढ़ते हैं। उसमें लिखे वाला है आपके प्रश्न का उत्तर ही, जैसे लोक में जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्यों में झूठ न बोले वह उसकी एक पहले है क्या? जिन शास्त्रों हाँ में यह हाँ, सच्चे- जिनमें यह अन्यथा प्रवृत्त किए हो उनकी आज्ञा नहीं मानना। समझे कि नहीं? उनकी आज्ञा मानना नहीं, वो बोलेंगे कुछ भी, याद रखना, उनको मानना नहीं, उनकी नहीं मानना। जिसमें देव शास्त्र गुरु का स्वरूप झूठा बोला हो, जिसमें 7 तत्व झूठे बोले हो, जिसमें बंध मोक्ष मार्ग झूठा बोला हो, उनकी आज्ञा नहीं मानना। इसका अर्थ क्या होता है? हमारा धर्म क्लियर बोलता है कि जिनेंद्र भगवान के सिवा किसी को मानने का नहीं, निर्ग्रंथ गुरु के समान के सिवा किसको मानने का नहीं, और वितरागी धर्म के सिवा किसको मानने का नहीं। ये क्लियर कट रूल है।
आप इधर भी जा रहे हो उधर भी जा रहे हो, इसका अर्थ है आप कहीं के नहीं हो, आप ना घर के ना घाट के। समझे क्या नहीं? और उधर से लग रहा है तो उधर तो भी जाओ एटलीस्ट पूरा, इधर के भी उधर के भी, काहे के तू? समझे कि नहीं? एक जगह रहो पूरी तरीके से। समझे कि नहीं? अगर आपको चाहिए ही नहीं था जैनिज्म, आए क्यों जन्मे तुम यहाँ पे? आए तो जैनिज्म लेकर, पसंद नहीं यार, आप क्या बोले अब बताओ। दूसरे पसंद आ रहे, उनका वो अच्छा, उनका ये अच्छा, उनका वो अच्छा। अरे तुझे पता ही नहीं आके हर एक चीज़ अच्छी है। एक भी चीज़ ऐसी बता देना जो यहाँ से बेटर हो किसी के पास, बता देना मुझे और मेरे पास लेकर आना। मैं बोला था ना उस दिन कि ये चीज़ उनकी अच्छी है, बताओ एक भी चीज़ ला के बताओ। यहाँ की हर एक चीज़ सर्वोच्च है। बताओ कैसे, कहाँ लिखा है? बोलो। केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। केवली भगवान ने बताया हुआ धर्म लोक में, यानी लोकाकाश में। लोकाकाश समझते हैं आप कितना बड़ा उत्तम है? कैसी बात है? फिर तुम बोल रही है अच्छा है, तुम बोल तो ये रहे हो लोग उत्तम हो, और फीलिंग क्या कर रहे हो? समझे क्या नहीं? बोल तो ये रहे लोग उत्तम हो, लोग उत्तम हो, यार कैसी बात कर रहे हो? लोक में उत्तम है ये, इससे उत्तम ला के बताओ मुझे कहीं पे आप। ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है भैया, तू किसके सामने किसका कंपेरिजन कर रहा है? युगल जी बाबूजी की बात है ना, लाइन बोले कि हमारे धर्म को साइंस से प्रूव करेंगे, है ना? वो लोगों ने बोला तो बोले हमारे धर्म की इतनी अभी दुर्दशा हुई नहीं कि हमारे धर्म को साइंस से प्रूव करना पड़े। समझे क्या? इतने खराब दिन आए नहीं हमारे अभी। हम साइंस को हमारे शास्त्र से प्रूव करके बताएंगे। समझ रहे? अरे हमारा महान शाही सर्वज्ञ की वाणी तो किससे कंपेयर कर रही है? अल्पज्ञ जो साइंटिस्ट बन गए वो। समझे क्या नहीं? कितनी चीज़ें तो कैसी है उनकी आड़ी टेढ़ी, उसके ऊपर दूसरा आता है वो पहले वाले को रूल खत्म कर, उसमें फिजिक्स के रूल पहले लिखे वाला है, आज तक के ऑब्जर्वेशन पे ये बना हुआ है, इसके आगे नया एडिशन हो जाएंगे इसके अंदर, ऐसा लिखा हुआ रहता है फिजिक्स के पहले ही पेज पर। अल्पज्ञ क्या है ना वो, या फिर सर्वज्ञ है। अब तो सोचो, डॉक्टरों के ऊपर विश्वास है हमारे, क्यों बोला ये नहीं करना, हम बोल रहे वो नहीं चलेगा, जिनवानी बोल रही तो डॉक्टरों के वचन को बिल्कुल ऐसा तो नहीं कहते ना। कंटेम्प्ट ऑफ डॉक्टर नहीं करता है कभी, कंटेम्प्ट ऑफ जिनवानी कर लेता है। समझे के? डॉक्टर ने अब नहीं करने वाला क्या जाएगा तू? हाँ नहीं करेगा। वो जिनवानी बोल रहे ये नहीं करने वाला, कर्म बहुत कहाँ जाएगा। समझे कि नहीं? तो देखो डॉक्टरों का नहीं सुनने पर ये जिंदगी जाएगी, और जिनवानी का नहीं सुनने पर अनंत काल जाएगा। अब आप सोचो किसका कंटेम्प्ट कर रहे हैं। समझे कि नहीं? विचार करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहना क्या समझ में? तो अब हो गया समय हमारे पास, ये अगला पैराग्राफ पढ़ना था। किसकी आज्ञा मानेंगे? जिसने देव शास्त्र गुरु सही कहे हो, जिसने सात तत्व सही कहे हो, जिसने बंध मोक्ष मार्ग सही कहा हो, उसकी सब आज्ञा मानने की। और जिसने देव शास्त्र गुरु गलत कहे हो, सात तत्व गलत कहे हो और बंध मोक्ष मार्ग गलत कहा हो, उनकी एक भी आज्ञा मानने की नहीं। समझ में आया? गहराई समझ लिए, इसको अंदर उतर जाएगा, बहुत महान काम हो जाएगा। समझेंगे? पर और ये परीक्षा किए बिना आप धर्म में आगे बढ़ोगे, आपके कदम कभी भी डुलते रहेंगे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ये से। और ये करके जाओगे, कभी भी मुड़ोगे नहीं, देखोगे भी नहीं, ढुक के भी देखोगे नहीं कि उधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है। देखते तो कुछ देखने की जरूरत नहीं। समझे कि नहीं? अपने पास ओरिजिनल है। समझ गए कि नहीं? वस्तु स्वरूप है हमारे पास, वस्तु स्वरूप फिजिक्स के रूल के बेस पर है जैन वाणी। फिजिक्स के रूल्स मतलब जिसको दुनिया फिजिक्स बोलती है, वस्तु स्वरूप अधिभाषा, ये वस्तु स्वरूप के आधार पर है, इसको कोई तोड़ा नहीं जा सकता, त्रिकाल में कोई खंडित नहीं कर सकता है। समझे क्या नहीं? इसलिए ये वाणी का और ये धर्म का विश्वास करो, वही आपको बहुत महान चीज़ मिली। कहाँ भटक रहे और कहीं कहीं, इसकी महिमा तो लाओ, है क्या नहीं? इसके लिए जीवन समर्पित किया जा सकता है, एक नहीं अनंत जन्म। समझे क्या नहीं? इतना महान धर्म है हमारा, और हम बहुत बिल्कुल उसको कौड़ी के वैल्यू गिनते, है क्या नहीं? किसके लिए? तो बीवी बच्चों के लिए, संयोगों के लिए धर्म छोड़ देता है तो, अरे ये तो भी छूटने वाले थे, तेरे साथ थोड़ी चलने वाले, उनके लिए इसको छोड़ रहा है। बताओ अब इसका क्या भला, कौन भला करे? भगवान भी भला नहीं कर सकता इसका। कोई नहीं कर सकता कौन सी चीज़ के लिए कौन सी चीज़ छोड़ रहा है ना? नहीं देखा निज शाश्वत दे, रहे शनिका पर्याय की प्रीति, यही क्षम्य कैसे हो ये अपराध। अरे कितना अपराध कर रहे हो आप? अपराध नहीं, अपराध आत्मा से विरुद्ध है। ठीक है, चलो सहजानंदी